केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि बस्तर की माटी वीरों की माटी है। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर ही बदल दी। आदिवासियों भाइयों के विकास के लिए ही अटल जी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड को अलग राज्य बनाया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई घोटाले हुए हैं, यहाँ धर्मांतरण को रोकने की भी जरूरत है। रक्षा मंत्री ने प्रदेश की भूपेश सरकार और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस जहाँ जाती है वहाँ भ्रष्टाचार होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांकेर में पद्मश्री अजय मंडावी से भी मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से की। सभी को जय जोहार कहा। उन्होंने कहा कि काफ़ी समय बाद कांकेर आ रहा हूँ। देर से आने के बाद भी आप सभी ने तालियां से मेरा स्वागत किया। यह भारत की परंपरा को दर्शाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे याद है जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ बतौर प्रभारी आया था, तब भ्रष्टाचार का आलम था। कांग्रेस के खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। 2013 में डॉक्टर रमन सिंह के हाथों प्रदेश की बागडोर सौंपी गई। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प डॉक्टर रमन सिंह ने ही किया है। उन्होंने नया रायपुर ही नहीं बल्कि नया बस्तर भी बनाया है। नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया। यह सब कुछ तब हुआ जब 15 में से केवल 5 साल ही भाजपा की सरकार केंद्र में थी। यानी डबल इंजन की का जो पावर मिलना चाहिए वह लगातार 15 वर्षों तक इनको नहीं मिला था, केवल 5 वर्षों तक मिला था। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बढ़ाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सजाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जनादेश देकर सरकार बदल दी, क्योंकि आप लोगों ने उस समय कांग्रेस की कुछ गारंटियों पर भरोसा कर लिया। कांग्रेस के लोगों ने यह गारंटी दी कि हम आएंगे तो यह कर देंगे, वह कर देंगे। आपको लगता था कि नई सरकार बनेगी और अधिक तेजी से काम हुआ, लेकिन आप जानते हैं नतीजा ठीक उसका उल्टा हुआ। मेरे बहनों भाइयों, आपने सोचा था कि प्रदेश सरकार बदलकर हम एक बार नई सरकार का भी स्वाद चख लें। इस चक्कर में आपने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को बदल दिया, लेकिन स्वाद इस सरकार का कैसा है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका अनुभव आप स्वयं करें। और जिस तरीके से रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार, मेरे बहनों भाइयों, छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रही थी, कांग्रेस में इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उनकी क्या हालत है। उन्होंने एकदम बिल्कुल प्रदेश की दिशा ही बदल दी। कहां यह हमारा छत्तीसगढ़ सारे हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में आगे बढ़ रहा था, उसकी दिशा को ही बदल दिया। जबकि केंद्र की मोदी जी सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ यहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कोई सौतेलापन नहीं किया। उन्होंने कहा भले ही किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन केंद्र के द्वारा हमें वहां की जनता की चिंता करनी है, इसलिए जो भी मदद करनी होगी हम दिल खोल कर मदद करेंगे। और छत्तीसगढ़ के हमारे प्रधानमंत्री ने मदद की। मेरे बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ बनाने के पीछे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक ही मंशा थी कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को जो सैकड़ों साल से विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी किसी सूरत में हम आगे ले आए। इसीलिए झारखंड भी अलग राज्य बनाया उन्होंने और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया। बहनों भाइयों, केवल हमारे आदिवासी भाई आगे आए, यह उनकी मंशा थी। इसी कारण अटल जी ने यह काम किया था। और अटल जी की इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज की बहुतायत संख्या वाले 2 राज्य और छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। और आपको जानकर खुशी होगी, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत किया है मेरे बहनों भाई, लेकिन
कभी भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए अलग से राज्य नहीं बनाया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी की सरकार ने अलग से आदिवासियों के कल्याण के लिए और आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। और मेरे बहन भाइयों, देश के दलितों, आदिवासियों और किसानों के लिए जो प्रतिबद्धता अटल जी के दिल में थी, वही प्रतिबद्धता आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी दिल में देखने को हम सबको मिलती है। क्या कभी आपने सोचा था कि आदिवासी मां की कोख से पैदा हुई कोई बेटी भारत की प्रथम नागरिक बन जाएगी, राष्ट्रपति बन जाएगी? बहनों भाइयों, कभी भी आदिवासी समाज ने सोचा नहीं। यह करिश्मा कर दिखाया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। मेरे बहनों भाई, साथियों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अकेले आदिवासी समाज के कल्याण के लिए